इकाई 2.8 हिंदी उपन्यास प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 121। लक्ष्मीदासीन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? लक्ष्मीदासीन मैला आंचल की पात्र है। क्वेश्चन नंबर 122। जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास कौन से हैं? तो जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास जो है धरती धन्ना अपना और मुट्ठी भर कांकर, ये दोनों उपन्यास जगदीश चंद्र के हैं। बाकी यथा प्रस्तावित और किस्सा गुलाम उनके उपन्यास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 123। मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। इनमें से कौन मैला आंचल के उपन्यास के पात्र नहीं है? श्रीधर और सरस्वती। श्रीधर और सरस्वती मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। प्रशांत और कालीचरण है, कमली और सुमृति दास भी है, हरगौरी सिंह और मंगला देवी, ये तीनों जो है मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। श्रीधर और सरस्वती नहीं है। क्वेश्चन 124। गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? तो उसका आंसर है बेलारी गांव। क्वेश्चन 125। माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है? आपका बंटी। क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास कौन से हैं? तो स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास जो है वो है एक जमीन अपनी और मुझे चांद चाहिए, ये दोनों स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? तो उसका आंसर है परीक्षा गुरु, क्योंकि लाला मदन मोहन जो था परीक्षा गुरु का ही कैरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 128। गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास कौन से हैं? तो गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास हैं जुगलबंदी और लोग। क्वेश्चन 129। विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास। तो विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित जो उपन्यास है, कॉलेज के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन से हैं? परिशिष्ट और चक्रव्यूह। क्वेश्चन नंबर 130। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो उसका सही अनुक्रम है 4132, यानी कि सुहाग की नुपुर, मानस का हंस, खंजन नयन और उसके बाद पीढ़ियां। क्वेश्चन नंबर 131। राग दरबारी उपन्यास के पात्र कौन है? तो राग दरबारी उपन्यास के जो पात्र हैं वो है मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन। क्वेश्चन नंबर 132। झूठा सच उपन्यास के पात्र कौन है? झूठा सच उपन्यास के पात्र जो है वो है तारा, जयदेव, सोमराज और रावत। क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित पात्रों को उनके संबद्ध उपन्यासों से सम्मिलित कीजिए। पात्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ उपन्यास दे रखे हैं, इनको मिलान करना है। पहला है महंत रामदास। महंत रामदास मैला आंचल का पात्र है। मुराद अली तमस का पात्र है। कंचन झूठा सच में है। कैलाशनाथ मानस का हंस का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 134। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। एक तरफ गांव के नाम दे रखे, जगह का नाम दे रखा है, दूसरी तरफ उपन्यास दे रखे हैं। तो लाहौर कौन से उपन्यास में? झूठा सच। शिवपालगंज राग दरबारी में है। कान्य कुब्ज जो है बाण भट्ट की आत्मकथा है। अमृतसर का जिक्र उसने कहा था में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 135। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है 2314, यानी कि सबसे पहले झूठा सच, फिर राग दरबारी, उसके बाद मानस का हंस, फिर जिंदगी नामा। क्वेश्चन नंबर 36। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तो ये तमस में किया गया है। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन तमस उपन्यास में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 137। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में सब्जेक्ट दे रखे, दूसरी तरफ उपन्यास दे रखे। तो दलित जीवन है धरती धन्ना अपना। राजनीतिक बोध तमस में है। जीवनी परक उपन्यास है मानस का हंस। फिर आत्मकथा शैली जो है वो है शेखर एक जीवनी। क्वेश्चन नंबर 138। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं, यह गोदान की किस पात्र की अभिव्यक्ति है? ये धनिया ने कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम है 1342, यानी कि शेखर एक जीवनी, उसके बाद बाण भट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल, फिर तमस। क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें जो है सीमाएं टूटती हैं और कथा कहो उर्वशी, ये दोनों उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 141। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? इसके केंद्रीय विषय कौन से हैं? पहला तो सबसे मेन सब्जेक्ट इसके अंदर है विभाजन की त्रासदी और उसके बाद सांप्रदायिक दंगों की भयावहता, ये दोनों इसके सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 142। अगय के उपन्यासों के पात्र कौन है? अगय के उपन्यासों के पात्र हैं भुवन और सरस्वती।
शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? राग दरबारी उपन्यास में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र कौन है? तो मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं कमला और सहदेव मिश्र। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? इसका सही आंसर है परीक्षा गुरु। क्वेश्चन नंबर 146, जिंदगी नामा उपन्यास में क्या क्या बताया गया? जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण किया गया है और परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 147, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम है 2431, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, ए लड़की, समय सरगम। क्वेश्चन नंबर 148, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र कौन है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के जो पात्र हैं वो हैं राजकुमार, चंद्रदिति और सुचरिता। क्वेश्चन नंबर 149, प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम है 3241, सूनी घाटी का सूरज, मकान, पहला पड़ाव और फिर विश्रामपुर का संत। क्वेश्चन नंबर 150, आपका बंटी उपन्यास का कथ्य क्या है? इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है एक तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या और दाम्पत्य संबंध का विघटन। क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास के पात्र नहीं है? तो उसमें जो रत्तो है वो तमस उपन्यास की पात्र नहीं है, बाकी नत्थु, रिचर्ड, हयात बख्श तमस उपन्यास के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 152, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ था? ये संवाद हुआ था मेहता और मालती के बीच। क्वेश्चन नंबर 153, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ कैरेक्टर है, दूसरी तरफ उपन्यास है। लाला मदन मोहन, लाला मदन मोहन जो है परीक्षा गुरु का पात्र है। राम किशन बाबू मैला आंचल का पात्र है। मंगल, मंगल गोदान का पात्र है। जुबेर, जुबेर झूठा सच का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 154, पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथाकृति के पात्र हैं? तो पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे जो हैं वो देवरानी जेठानी की कहानी के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 155, सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ संवाद दे रखा है, दूसरी तरफ करेक्टर के नाम दे रखे कि ये किसका है। चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिवालपुर वाली। तो ये किसने कहा था? ये कहा था रुप्पन बाबू ने। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। ये किसने कहा था? ये होरी ने कहा था। सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। ये किसने कहा था? ये कहा था शेखर ने। समूचा आर्यवर्त रक्त कर्दम से पिछिल होने जा रहा है, ये लॉरिक देव ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 156, मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो आंसर है चाक। मैत्रेयी पुष्पा के चाक उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 157, जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्ना अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? तो ये है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 158, जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्ना अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा पर आधारित है।